चलिए अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले खबर ले लेते हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जो कि बागपत से है। बागपत के खेकड़ा में पशु तस्करी को लेकर हंगामा मच गया। ग्रामीणों ने पशु तस्करों की गाड़ी को घेर लिया, जिसके बाद तस्कर मौके पर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। गाड़ी में प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष थे, जिसे देखकर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। ग्रामीणों ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर जाम लगा दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने काफी देर तक हंगामा काटा। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश हुई। पुलिस के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए और उन्होंने जाम खोला। नूरपुर में टीआरबी ने सूचना दी थी कि वहाँ पे कुछ गोवंश हैं और उनके अवशेष पड़े हुए हैं। इस बात पे नूरपुर के लोगों ने वहाँ से उन लोगों को ला करके रोड जाम कर दिया था। मैंने मौके पे पहुँच करके सब लोगों को समझा बुझा करके ट्रैफिक चालू करा दिया है और उनको आश्वस्त कर दिया है कि घटना में अभियोग पंजीकृत करके और जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई की जाएगी। गोंडा में वकीलों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस की कार्यशैली से नाराज होकर वकीलों ने कोतवाली का घेराव किया है। साथ ही लखनऊ गोंडा हाईवे पर जाम लगा दिया। वकीलों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई। इस दौरान प्रदर्शनकारी वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच नोकझोंक की स्थिति में बन गई। वकीलों का आरोप है कि पुलिस ने एक परिवार को बिना कारण हिरासत में लिया है। घर की महिलाओं और लड़कियों को भी थाने में बिठाया गया है और इसी मसले को लेकर वकीलों ने हंगामा किया है। उधर अमरोहा में स्वास्थ्य सेवाएं पटरी से उतरी हुई नजर आ रही हैं। कोरोना आइसोलेशन वार्ड में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। चारों ओर गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है। ये हाल तब है जब रविवार को अमरोहा में कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई। श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय रजबपुर में ये कोरोना आइसोलेशन वार्ड है। तो ये तस्वीर देखिए आइसोलेशन वार्ड की, ये तस्वीर जहां पर गंदगी हर तरफ आपको नजर आ रही होगी, जबकि कोरोना से लड़ाई में साफ सफाई एक सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन वार्ड के अंदर की तस्वीर देखिए, जो मेडिकल वेस्टेज हैं वो भी इसी तरह से कमरे में ही बिखरे हुए हैं और इसी बुरी हालत में यहां पर मरीजों को रखा गया है। बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के एक नेता ने खूब हंगामा किया। ये विजुअल अब सामने आया है। नेताजी के कपड़े भी पूरे इन्होंने ठीक से नहीं पहने हैं। शर्टलेस होकर के सड़क पर हंगामा कर रहे हैं, पुलिस के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। शराब के नशे में पूरी तरह से धुत हैं और धमकी दे रहे हैं कि जब हमारी सरकार आई तो शहर में आग लगा दूंगा। साथ ही ये धमकी भी दे रहे हैं कि ठीक है, मामला दर्ज करो मेरे खिलाफ, तब जाकर पता चलेगा कि मैं कौन हूं। दरअसल ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इनका नाम है पुष्पेंद्र जाटव। SC/ST प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ शांति भंग करने के हमारी फेवर नहीं ले रहे तुम, हमारी फेवर लेंगे जब सरकार आगे आग लगा दूंगा शहर के अंदर, आग लगा दूंगा शहर के अंदर। अरे मेरे मित्र हैं ये, मैं एक बालक के बात नहीं, एक बालक के बाप पे हाथ लगाया। ये हमें बताओ क्या प्रॉब्लम है। अरे मुकदमा लिखो, सुबह पता चलेगी कि मैं कौन हूँ। चलो मेरी सुबह पता चलेगी कि मैं हूँ कौन। और तुम हमारी फेवर नहीं ले रहे, हमारी फेवर नहीं ले रहे तुम, हमारी फेवर लेंगे जब सरकार आगे आग लगा दूंगा शहर के अंदर, आग लगा दूंगा शहर के अंदर। अरे मेरे मित्र हैं ये, तो मैं कौन हूं की धमकी देता रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, कार्रवाई भी की। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है अमेठी से। ये खबर हम आपको दे दे। जमीनी रंजिश में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। लात घूंसे से भी इन्होंने हमला किया और इस दौरान एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। मुंशीगंज थाना क्षेत्र के सरायखेमा गांव का ये मामला। तस्वीरें उस वक्त की जब हंगामा हो रहा था। इधर प्रतापगढ़ में फर्जी अधिकारी बनकर अवैध वसूली करने पहुंचा था एक शख्स, लेकिन ग्रामीणों के सामने उसकी पोल खुल गई। उसे लोगों ने पकड़ा और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल ये शख्स फर्जी
खंड शिक्षा अधिकारी बनकर पहुंचा था। विद्यालय का निरीक्षण किया इसने बकायदा और उसके बाद प्रिंसिपल को कहा कि आपने यहाँ बहुत सी गड़बड़ी कर रखी है, आपकी शिकायत ऊपर नहीं करूंगा अगर आप 10,000 रुपए दे देती हैं तो। जिसके बाद प्रिंसिपल ने उसे फोन करके स्कूल में बुलाया पैसे देने के नाम पर, और जब ये शख्स वहां पहुंचा तो इसे ग्रामीणों ने पकड़ लिया, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। तस्वीरें अपने आप में बेहद दिलचस्प। ऐसे शख्स को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसकी पोल खुल चुकी है। ये खंड शिक्षा अधिकारी नहीं है, इस बात की जानकारी गांव वालों को लग गई है। ये पैसे लेने के लिए पहुंचा था बकायदा, लेकिन तभी लोगों ने इसे पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। इसकी पिटाई भी की है लोगों ने। ये खुद को खंड शिक्षा अधिकारी बताता था और ये पहुंचा था स्कूल का निरीक्षण करने। संग्रामगढ़ का ये मसला है, सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचा और वहीं पर इसने अवैध वसूली की कोशिश की और गांव वालों ने इसे पकड़ लिया। और रामपुर से बड़ी खबर, जहां पर आजम खां के करीबी पूर्व सीओ आले हसन गिरफ्तार किए गए। कोर्ट में हाजिर होने पहुंचे थे सीओ आले हसन। कलेक्ट्रेट परिसर से ही पुलिस ने आले हसन की गिरफ्तारी की। तो ये तस्वीरें उस वक्त की ही है जब कोर्ट पहुंचे था आले हसन और वहीं पर सरेंडर करने पहुंचे थे और तभी पुलिस ने वहीं पर गिरफ्तारी कर ली आले हसन की। आजम खां की बेहद करीबी और कई राज आजम खां के और बहुत सारे काम जो ये संभाला करते थे, लेकिन अब इनकी गिरफ्तारी हो गई है। इधर मेरठ में लव जिहाद के मुद्दे पर बीजेपी विधायक का विवादित बयान सामने आया। बीजेपी विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल का कहना है कि जो लव जिहाद करेगा वो मारा जाएगा। मेरठ में लव जिहाद की एक नई खबर सामने आई, नई वारदात सामने आई और इसी पर टिप्पणी के दौरान, इसी पर प्रतिक्रिया के दौरान उन्होंने ये विवादित बयान दिया है। लव जिहाद का जो मामला चल रहा है, अफसर इतना काफी दिन चल रहा है, मोदी और योगी इसके पूरा गंभीर है, नेसे नाबूद कर देंगे, लव जिहाद चलने नहीं देंगे। जो 2-4 घटना फिलहाल हो गई, जल्दी जल्दी में हो गई, इनका नेसे नाबूद, कोई आदमी जिंदा नहीं बचेगा, सब साले ऊपर जाएंगे। लव जिहाद का करने वाला हर आदमी ऊपर जाएगा? ऊपर जाएगा। क्या हाँ, लोगों पर कितना सख्त एक्शन लिया इसको सुनिए, एक्शन लिया जाएगा, कोर्ट इसका एक्शन लेगी। कोर्ट से बढ़कर ना हमें ना कोई कोड़ा लगे, लेकिन जो उन्होंने कर्म किए हैं उन कर्म का जितना भी हम सख्ती से कर सकते हैं, जो हमारे पास साधन है उन सख्ती से निपटा जाएगा। उसके ऊपर भी जाएगा, ऊपर बाद में जो लेगा NS भी लगाई जाएगी, उनको गैंगस्टर भी लगाई जाएगी। ऐसा किया जाएगा धीरे से निकलेगा, अंदर सड़ जाएगा। दरअसल मेरठ में लव जिहाद के एक के बाद एक कई मामले सामने आए। ताजा मामला एक नाबालिग लड़की से जुड़ा है। एक शख्स जो कि नबील बताया जा रहा है इसका नाम, उसने एक लड़की से दोस्ती की फेसबुक के जरिए, नाम बदलकर, और फिर रेप की कोशिश, और इसी मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है नबील अंसारी नाम से शख्स का। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। इससे पहले 22 जुलाई की ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब शमशाद नाम का एक शख्स पकड़ा गया था। उसने एक महिला और उसकी बेटी की हत्या कर अपने ही घर के दूसरे बेडरूम में डेड बॉडी को दफन कर दिया था, दफना दिया था। वो मामला भी लव जिहाद का ही बताया जा रहा है। उस वक्त भी उस शख्स ने अपनी पहचान छिपाकर, अपना नाम बदलकर उस महिला से दोस्ती की और उसके बाद शादी। लेकिन शादी के बाद स्थिति बिगड़ती चली गई। जब महिला को पता चल गया कि वो मुसलमान है ना कि हिंदू, उसने नाम बदलकर धोखा देने की कोशिश की थी। तब भी महिला उसके साथ रह रही थी, लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है कि शमशाद ने महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और न मानने पर उसकी हत्या कर दी। इन्हीं 2 तस्वीरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।